Madhukar. Today we will be talking about list views and required fields. तो जैसे कि हम अब तक बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। पिछले एक हफ्ते से हम इस ट्रेनिंग को रन कर रहे हैं। एंड इस ट्रेनिंग में हमने काफी सारी चीजों के बारे में समझा कि सेल्सफोर्स क्या होता है, सीआरएम क्या है, कैसे ये यूटिलाइज हो सकता है बिजनेस में। एंड उसके भी अलावा कैसे हम यूजर सेटअप कर सकते हैं, सेटअप कैसे कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हमने यहाँ पे देखी। अब हम चलते हैं आगे। कल हमने जैसे पेज लेआउट एंड रिकॉर्ड टाइप्स के बारे में बात करी थी। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि लिस्ट व्यूज एंड रिक्वायर्ड फील्ड्स का क्या रोल होता है सेल्सफोर्स में। तो तो सेल्सफोर्स का जो इंट्रोडक्शन है आप ऑलरेडी जानते हो कि अ, जैसे ही हम सेल्सफोर्स में कोई भी चीज नेविगेट करते हैं तो उसमें लिस्ट व्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके प्रॉपरली शेयर करूंगी कि किस तरीके से लिस्ट व्यूज काम करते हैं। और अगर हम ओवरव्यू जाने तो जनरली क्या होता है कि हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक ही तरीके से दिखते हैं। जैसे अगर आपने कल देखा होगा तो तो जैसे ही मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ओपन करूंगी तो वहां पे रिसेंटली व्यू डेटा दिखेंगे, मतलब रिसेंटली जो जो डेटा मैंने देखे हैं। लेकिन अगर मैं ऑल करूंगी तो जितने भी डेटा, जितने भी रिकॉर्ड्स मेरे क्रिएटेड है सिस्टम के अंदर, वो सारे दिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं एक स्पेसिफिक कंडीशन पे कुछ रिकॉर्ड्स को देखना चाहूँ और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अलग अलग लगा के अलग अलग तरह के रिकॉर्ड्स चेक करना चाहूँ, और वो भी लिस्ट व्यूज पे ही। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी मैं कर सकती हूँ, है ना। तो उसके लिए लिस्ट व्यू की जरूरत पड़ती है। कैसे पड़ती है? तो हम नए लिस्ट व्यूज बना सकते हैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली, और उसके लिए एक प्रॉपर वर्क फ्लो हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लिस्ट व्यूज हैं ये हम कस्टमाइज करते हैं कि कौन सा कॉलम होना चाहिए, कौन सी चीजें होंगी, कैसे होगा। चलो एक बार बात करते, आज एक बार समझते हैं कि लिस्ट व्यूज की क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं एंड उसको फिनिश करते हैं। तो अब मैं वापस से अपने इसमें आ गई हूँ, सेल्सफोर्स ऑर्ग में। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके लॉग इन कर लेती हूँ दोबारा से। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा, अभी हम कस्टमर फीडबैक पे, बट क्योंकि मैं लिस्ट व्यू की बात कर रही हूँ तो मैं आपको अकाउंट की तरफ या फिर अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाऊंगी, क्योंकि वहां पे आपको कुछ ज्यादा डेटा मिलेगा समझने के लिए। तो जैसे मैं अकाउंट पे आई, मैंने क्या देखा, यहाँ रिसेंटली व्यूड वाले डेटा आ रहे हैं। पर अगर मैं ऑल पे जाऊंगी तो मैं देखूंगी कि यहाँ पे बहुत सारे डेटा है, मतलब करीब 26 तरह के डेटा है यहाँ पे, है ना। अभी क्या है, जैसे टाइप देख रहे हैं हम, टाइप के कस्टमर चैनल, कस्टमर डायरेक्ट, ये दो तरीके के डेटा आ रहे हैं यहाँ पे। जब मैं इस लिस्ट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे को अलग अलग तरह के लिस्ट व्यूज नजर आते हैं, लास्ट वीक, दिस वीक, ये वो, है ना। अब क्या करना है मुझे, मेरे को एक नया लिस्ट व्यू चाहिए। तो मेरे को क्या चाहिए कि जिसका टाइप कस्टमर चैनल हो एक लिस्ट व्यू उसका, और जिसका कस्टमर डायरेक्ट है उसका एक लिस्ट व्यू। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ सेटिंग पे, सेटअप पे। अब क्या सेटिंग बटन का एक और पॉइंट है यहाँ पे, जैसे आप रिसेंटली व्यूड पे सेटिंग के बटन पे क्लिक करते हो तो आप नई लिस्ट व्यू तो बना सकते हो पर कुछ और नहीं कर सकते, मतलब सेटअप नहीं कर सकते और चीजें। लेकिन अगर आप ऑल अकाउंट पे जाते हो और तब सेटिंग पे क्लिक करते हो तो आप इसी वाले लिस्ट व्यू को क्लोन भी कर सकते हो, इसको ही रीनेम भी कर सकते हो। शेयरिंग सेटिंग्स क्या होती है बताती हूँ। लिस्ट व्यू के फिल्टर्स को भी एडिट कर सकते हो, कौन सी फील्ड हमें यहाँ पे दिखानी है ये भी हम चेक कर सकते हैं, ये सब हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। बट रिसेंटली व्यूड में हम ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम न्यू ही बनाते हैं। जैसे मैं न्यू बनाऊंगी वो मुझे पूछेगा कि न्यू का नाम क्या है। तो मैंने रखना है कस्टमर डायरेक्ट। तो अब मैं यहाँ पे शेयरिंग सेटिंग लगा सकती हूँ कि क्या मैं ही देख सकती हूँ इस लिस्ट व्यू को, या सब लोग देख सकते हैं इस लिस्ट व्यू को, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप देख सकता है। तो जब मैं एक दिखाती हूँ, अगर आपको मैं शेयर विद ग्रुप करूंगी तो यहाँ पे ग्रुप का नाम मुझसे पूछेगा कि कोई पब्लिक ग्रुप अगर बना रखा है तो उनको असाइन हो जाएगी, वो ही देख सकते हैं। किसी रोल को अगर मैं चाहूँ तो किसी एक पर्टिकुलर रोल को ही ये देखेंगे, और मैं रोल्स और भी ऐड कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही रोल को दिखेगी।
जब रोल्स एंड सबऑर्डिनेट करूंगी तो भी ऐसे तरीके से काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ऑल यूजर्स मतलब सारे यूजर, इसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है। कभी कभी यूजर्स अपने लिए भी रिकॉर्ड टाइप लिस्ट व्यूज बना लेते हैं, तो उस टाइम पे हम ओनली आई कैन सी दिस लिस्ट व्यू यूज करते हैं। तो अभी मैं ऑल यूजर्स के लिए क्रिएट करती हूँ। जब मैं सेव करूंगी, मेरा फिल्टर ओपन हो गया, जिसमें वो पूछ रहा है कि क्या मेरे ही अकाउंट दिखने चाहिए इसमें ओनर के अकॉर्डिंग। नहीं, सबके अकाउंट दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मेरे को यहाँ पे बस एक फिल्टर ऐड करना है कि जो टाइप है अकाउंट का, वो कस्टमर डायरेक्ट होना चाहिए। कस्टमर डायरेक्ट नाम रखा था ना हमने इसका, हाँ। कस्टमर हम मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, पर मैंने अभी यही वाले किए। ठीक है, अब मैं सेव कर दूंगी। तो मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, सिर्फ कस्टमर डायरेक्ट वाले ही डेटा यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगी तो एक कस्टमर डायरेक्ट ऐड हो गया है, उसके हिसाब से मैं डेटा देख सकती हूँ। अब मैं क्लिक करके न्यू पे क्लिक करती हूँ, और न्यू पे क्लिक करके मैं देखती हूँ कि किस तरीके से कस्टमर चैनल मेरे को क्रिएट करना है। तो ये भी सारे यूजर्स के लिए क्रिएट करना है। और यहाँ पे मैं ऑल अकाउंट्स यूज कर रही हूँ। फिल्टर में मैंने यूज करना है फिर से टाइप, सेम कस्टमर चैनल। ऐसे ही मैं और भी तरह के अलग अलग लिस्ट व्यूज क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ पे लिस्ट व्यू होंगे एंड इसमें मैं देख सकती हूँ। तो ये है लिस्ट व्यूज। और इसके साथ में लिस्ट व्यू में मैं एक और चीज कर सकती हूँ। मान लो मेरे कस्टमर चैनल में मैंने ये डेटा है, मैं यहाँ पे जाती हूँ, सिलेक्ट फील्ड्स टू डिस्प्ले। कौन कौन सी फील्ड्स मुझे डिस्प्ले करानी है वो मैं ध्यान रखती हूँ। अकाउंट का सोर्स क्या है, ये मुझे ऊपर चाहिए, तो मैं इसको ऊपर लेके आ सकती हूँ। ऐसे अगर मुझे कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए तो भी मैं लेके आ सकती हूँ। सेव सेव कर लिया। अब सेव करने के बाद यहाँ पे ऐसे, अब नेक्स्ट है कस्टमर डायरेक्ट। कस्टमर डायरेक्ट को भी मैं फील्ड्स टू डिस्प्ले। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अगर वहां पे जो फील्ड मुझे दिखानी है वो सेटअप कर दिए तो हर जगह सेम फील्ड सेटअप हो जाएंगे। हर जगह सेम फील्ड सेटअप नहीं होंगे, हमें हर जगह के लिए अलग अलग तरीके से फील्ड्स को सेटअप करना पड़ेगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कस्टमर चैनल में अकाउंट सोर्स और डिस्क्रिप्शन ऐड किया, पर अगर मैं बाकी जगह पे जाके देखूंगी तो वो वाली फील्ड्स यहाँ पे नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे भी वो फील्ड्स चाहिए तो मैं यहाँ पे से वापस से सिलेक्ट फील्ड्स टू डिस्प्ले पे जाके लेके आ सकती हूँ फील्ड्स को, और मैं इसको इस तरीके से मैनेज कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने पेज पे बहुत सारे फील्ड्स ला सकती हूँ, जो भी फील्ड्स मुझे चाहिए। हालांकि इसका एक लिमिटेशन भी होता है फील्ड्स का कि कितने फील्ड्स आ सकते हैं, 30 से ज्यादा फील्ड्स नहीं आते। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये डिस्प्ले एज टेबल, जैसे मेरा एक रिकॉर्ड जो है, ये सारे रिकॉर्ड्स इस तरीके से दिख रहे हैं, पर मेरे को चाहिए कि कैनवन व्यू में दिखे। तो कैनवन एक व्यू होता है जिसमें हम डेटा को समराइज करते हैं, डेटा के एनुअल रेवेन्यू मतलब किसी भी एक फील्ड के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से अगर मैंने समराइज किया कि उनका रेवेन्यू प्लस टाइप क्या है, तो देख रहे हो आप यहाँ पे, ये आपका चल रहा है प्रोस्पेक्ट है, कस्टमर डायरेक्ट है, ये तो आपका ये चल रहा है आपका कि ये कौन से टाइप का डेटा है, और यहाँ पे ये चल रहा है इस टाइप के डेटा के पास कितना एनुअल रेवेन्यू आ रहा है। तो इस तरीके से मैं डेटा को चेक कर सकती हूँ। और एक स्प्लिट व्यू आता है। स्प्लिट व्यू मतलब ये ऐसा व्यू दिखने लगता है कि यहाँ पे सारे डेटा दिखेंगे, जो डेटा ओपन करूंगी वो यहाँ दिखेगा। इस तरीके से स्प्लिट व्यू होता है। बाकी हम टेबल पे भी जा सकते हैं। तो हम हमें डिसाइड करना है कि हमें किस तरीके का व्यू देना है।
कभी कभी कस्टमर्स को कैनवन व्यू ज्यादा पसंद आता है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम ध्यान रखें कि हम कस्टमर को एंड क्लाइंट्स को प्रॉपरली ये जो फीचर्स हैं वो दिखाएं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा चार्ट की तरफ। तो अगर हम चार्ट्स दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग चार्ट बनाया है, तो यहाँ पे से हम चार्ट भी देख सकते हैं कि ये कौन सा चार्ट है, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जो भी हमने चार्ट्स बनाए होंगे अकाउंट पे, हम यहाँ से बहुत इजीली विजिबल हो सकते हैं हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फिल्टर्स के अकॉर्डिंग। तो जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ पे फिल्टर्स है, तो ये ऑल अकाउंट का फिल्टर है। हम मल्टीपल फिल्टर्स लगा सकते हैं, लॉजिक्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये ऑल अकाउंट्स है तो हमें फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अ, ये हमारा लिस्ट व्यू हो गया। अब लिस्ट व्यू के बाद हम चलते हैं रिक्वायर्ड फील्ड की तरफ, बट इससे पहले हम एक बार पीपीटी को ध्यान से देख लेते हैं कि जैसे सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग क्या होती है। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ये होती है, जैसे आप यहाँ पे आए ना, यहाँ पे ना मैं एक एनुअल रेवेन्यू वाली फील्ड डाल देती हूँ, जिससे आपको इजीली सॉर्टिंग क्या होती है समझ में आ जाएगा। और एक अमाउंट भी डाल देती हूँ। आगे अब मैंने एनुअल रेवेन्यू को मैंने सॉर्ट किया, तो पहले जिसका नहीं है वो फिर जीरो से स्टार्ट होगा। अगर यही मैं वापस कर दूंगी तो फिर ये ऑर्डर मतलब ऑपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा। सिर्फ यही वाली फील्ड जाएगी। इस वाली फील्ड को करना है तो यहाँ पे मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग यूज करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस concerns, प्लीज पुट इट ऑन चैट और कमेंट। आई रिजॉल्व देम। उसके अलावा हम चलते हैं वापस, सॉर्टिंग हमें समझ में आ गई है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं कि लिस्ट व्यूज को मैनेज कैसे करते हैं। तो लिस्ट व्यूज एडिट डिलीट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें अभी हमने देखी कि कैसे हम लोग ये चीजें कर सकते हैं सेल्स फोर्स में। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड फील्ड्स की। तो जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में ही ये समझा था कि जब मैं फील्ड क्रिएट करती हूँ तो मैं उसको रिक्वायर्ड भी कर सकती हूँ। तो सेल्स फोर्स क्या करता है कि मुझे जब भी मैं डेटा डाल रही हूँ न्यूज से, तो वो मुझे बोलेगा कि उसी वक्त फील्ड्स, आपकी जो रिक्वायर्ड फील्ड्स है वो सारी पुट करो, है ना। लेकिन उसके भी अलावा कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं जहां से हम फील्ड्स को रिक्वायर्ड करते हैं। तो फील्ड्स दो तरीके से रिक्वायर्ड होती है। एक तो फील्ड लेवल पे, मतलब जब हम फील्ड क्रिएट करते हैं, एक होता है पेज लेआउट लेवल पे। तो कल हमने जैसे पेज लेआउट सीखा था कि कैसे कहाँ से हम चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा एक फीचर है वहां पे, जैसे मैं पेज लेआउट में गई, मैंने अकाउंट लेआउट पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद मैं आपको वापस से एक बार स्क्रीन दिखा देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। कि मैं इसको साइड करती हूँ पहले। यहाँ पर कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो रिक्वायर्ड हो, है ना, सिवाय अकाउंट नेम के। अब मैं चली गई इस पर पेज लेआउट पर। पेज लेआउट पर जाने के बाद मैंने देखा, अरे यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है मुझे इसको रिक्वायर्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया। देखो मैंने कहाँ क्लिक किया, मैं दोबारा दिखाती हूँ। इसमें सेटिंग पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे रिक्वायर्ड आएगा, रिक्वायर्ड कर दो। फिर आपने देखा कि मुझे एनुअल रेवेन्यू भी रिक्वायर्ड चाहिए, बिना एनुअल रेवेन्यू के डेटा ना फिल कर सके, तो रिक्वायर्ड हो गया। और मुझे चाहिए रेटिंग भी यूजर डाले, तो ये रिक्वायर्ड कर दिया और आपने कर दिया हिट सेव। अब क्या होगा कि जैसे मैं रिफ्रेश करूंगी तो ये रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं जाती हूँ और मैं फिर से इसको ना सेव कर देती हूँ ऐसे ही। अच्छा, एनुअल रेवेन्यू मेरा पड़ा हुआ है इसीलिए नहीं किया उसने, और रेटिंग भी पड़ी हुई है। ठीक है, मैं एनुअल रेवेन्यू को हटा देती हूँ, रेटिंग को नन कर देती हूँ, सेव कर देती हूँ। तो अभी मेरा ये पेज लेआउट पे, अच्छा मैं एक बार और रिफ्रेश करती हूँ इसको, और मैं ये भी चेक कर लेती हूँ कि असाइनमेंट कौन सा है। अकाउंट लेआउट। तो अकाउंट लेआउट पे ही हूँ मैं, और मैं वापस जाके देख
कि मैंने जो रिक्वायर्ड करे थे वो हुए कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे अकाउंट नंबर, रेवेन्यू एंड रेटिंग रिक्वायर्ड दिखा रहा है। मैं वापस से डिटेल पे जाती हूँ। अब देखो अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड दिखा रहा है, रेटिंग पे भी एस्ट्रिक आ गया, एनुअल रेवेन्यू पे भी एस्ट्रिक आ गया। अब आप सेव करते हो तो वो एरर देगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन डालनी है। फिर जैसे मैंने एक नंबर डाला, एनुअल रेवेन्यू में भी मैंने एक नंबर डाला और रेटिंग मैंने पुट कर दिया। तो ये मेरा सेव हो गया। अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम अब 3 तरीके सीख चुके हैं जिससे हम फील्ड को रिक्वायर्ड बना सकते हैं। एक हो गया हमारी फील्ड लेवल पे जब हम फील्ड क्रिएट करते हैं, दूसरा हो गया वैलिडेशन के थ्रू, तीसरा है पेज लेआउट के थ्रू। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेज लेआउट पे भी वैलिड रिक्वायर कर सकते हैं, फील्ड लेवल पे भी कर सकते हैं, सब पे कर सकते हैं, लेकिन कब करना है, कहाँ करना है, ये कैसे डिसाइड करें। तो ये जब सवाल आता है कि मतलब मेरे को रिक्वायर्ड करने के लिए बोला है फील्ड, मुझे कैसे पता कि मैं पेज लेआउट पे करूँ या फील्ड लेवल करूँ या फिर वैलिडेशन लिख दूँ, ये डिसीजन मैं कैसे बनाऊं। तो ये डिसीजन जनरली आप पूरे प्रोजेक्ट को समझो, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उस चीज को समझने के बाद आप डिसाइड करो कि अगर प्रोजेक्ट में कुछ सीवियरिटी आ सकती है फ्यूचर में, तो आप उसको फील्ड लेवल पे मत रखो, पेज लेआउट लेवल पे रखो। और वैलिडेशन तो हमेशा आपका काम करेगा ही। तो जब आप पढ़ोगे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा और डिसीजंस मेकिंग में बहुत इजी हो जाएगा कि मुझे अगर फील्ड को रिक्वायर्ड करना है या इस तरह के कोई भी सिनेरियोज आ रहे हैं, तो मैं पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं, उसके बाद में क्या करूं, अप्रोच कौन सी यूज करूं, कि मैं फील्ड पे रिक्वायर्ड करूँ जाकर, पेज लेआउट पे रिक्वायर्ड करूँ जाकर, या फिर वैलिडेशन लिखूं। इन सारे सिचुएशंस पे हमें ध्यान रखना होगा। जब हम ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सीखेंगे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फील्ड एंड ये रिक्वायर्ड फील्ड एंड। हमें हमेशा ये समझना है कि जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है वो बिजनेस के अकॉर्डिंग हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज हमने जो सीखा है वो मेनली ये है कि लिस्ट व्यूज कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू गिव अ टास्क ओवर हियर कि आप लोग एटलीस्ट कम से कम 5 ऑब्जेक्ट्स पे लिस्ट व्यूज में जाके और लिस्ट व्यूज बनाओ, रीनेम करके देखो, क्लोनिंग करके देखो। शेयरिंग सेटिंग्स क्या होती है, शेयरिंग सेटिंग्स होती हैं वही, जैसे इसी लिस्ट व्यू पे लास्ट टाइम जब मैं न्यू क्रिएट कर रही थी तो वो पूछ रहा था ना कि क्या किसको शेयर करना है। तो आप ग्रुप भी बना सकते हो बैकएंड में जाके और फिर उसको असाइन कर सकते हो। तो आप देखोगे कि जो ग्रुप में है लोग सिर्फ उन्हीं को दिखेंगी ये लिस्ट व्यूज, आपको भी नहीं, किसी को भी नहीं दिखेंगी। पर आप सिस्टम एडमिन से एक्सेस कर रहे हो तो आपको सब कुछ दिखेगा क्योंकि सिस्टम एडमिन को सारी चीजें डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप किसी यूजर पे लॉग इन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसको नहीं दिखेंगे। उसके भी अलावा फील्ड्स डिस्प्ले कैसे करते हैं वो चेक करो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फील्ड्स बनाए, कुछ लिस्ट व्यूज बनाई हुई हैं, तो मैं लास्ट वीक के अकाउंट्स जो भी हैं वो वाला लिस्ट व्यू डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया। अब जाकर देखोगे आप यहाँ पे मुझे नहीं दिखेगा वो लास्ट वीक वाला अकाउंट लिस्ट व्यू। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, मेंटेन कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं हम सेल्सफोर्स ऑर्ग को, ये हम पे डिपेंड करता है। जिस तरीके का डेटा है आप उसी तरीके के लिए यूज कर सकते हैं। अब अ, इसके अलावा लिस्ट व्यूज में यही होता है जनरली। एंड यप, तो आज के लिए इतना ही। हम कल कनेक्ट करते हैं ये टॉपिक विद न्यू टॉपिक्स। जब तक आप इनका हैंड्स ऑन कर लो, एंड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी कंसर्न्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।